तावड़े के होटल रूम से कितने रुपए निकले, चुनाव आयोग ने बताया। 5 करोड़ बांटने का लगा है आरोप। इससे पहले बहुजन विकास अघाड़ी के नेता हितेंद्र ठाकुर ने मंगलवार को तावड़े पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर पालघर में मतदाताओं को पैसे बांटने का आरोप लगाया है। घर घर कैंपेन से बूथ मैनेजमेंट तक महाराष्ट्र चुनाव में आरएसएस ने बीजेपी के लिए कैसे बिछाई जीत की बियासत। भाजपा के लिए आरएसएस और उससे जुड़े 37 संगठनों ने अपने कैंडिडेट को पूरी ताकत से झोंक दिया है। इस बार आरएसएस ने अपनी चुनावी भूमिका में नए आयाम जोड़ते हुए मतदाताओं पर सीधे पहुंचने की रणनीति अपनाई है। बीजेपी बीवी में बवाल, विनोद तावड़े पर 5 करोड़ बांटने का इसी पहुंची शिकायत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 पर मंगलवार 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। ईसीआई यानी भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के अनुसार 23 नवंबर को मतगणना होगी। ईसीआई पुलिस जिससे मन हो से करवा ले जांच, पैसे बांटने के आरोप पर बोले विनोद तावड़े। बीवीए ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे होटल में 5 करोड़ रुपए नकद लेकर आए हुए थे, जो भाजपा उम्मीदवार राजन नाईक को वितरित करने के लिए दिए गए थे। महाराष्ट्र में आज का दिन खास, वोटिंग टाइमिंग, एग्जिट पोल रिजल्ट कब तक, यहाँ देखिए पूरी डिटेल्स। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और अब 20 नवंबर को मतदान हो जाएगा। 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएंगे और इससे पहले एग्जिट पोल जारी किए जाएंगी। महाराष्ट्र में मतदान से पहले भारी बवाल, विनोद तावड़े पर 5 करोड़ बांटने का आरोप, बीवीए ने किया घेराव। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर आरोप लगाया गया कि वे पैसे बांटे रहे थे, जिसे लेकर बवाल मचा हुआ। बीवीए के प्रमुख हितेंद्र ठाकुर ने दावा किया कि भाजपा नेता के पास से एक डायरी भी मिली है। चाचा के सामने भतीजा, दांव पर सीएम की प्रतिष्ठा। महाराष्ट्र विधानसभा के टॉप 5 मुकाबले। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। 228 सीटों वाले इस प्रदेश में महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन आमने सामने है। इसमें कई हाई प्रोफाइल मुकाबले भी है। भाजपा विधायक की बहन को 2 लोगों ने चाकू मारा, बाएं हाथ पर 3 जगह घाव हुआ, मचा हड़कंप। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उदास की बहन अर्चना रोड पर एक कार से जा रही थी और बीच रास्ते में रुकी थी। आनंद के अनुसार तभी पीछे से 2 लगाए और सतेफल काटा से उस पर चाकू से हमला कर दिया। मनोज बाजपेयी को जमीन खरीदने पर मिलेगा नोटिस, उत्तराखंड में इसलिए खरीदी थी प्रॉपर्टी। फिल्म स्टार मनोज बाजपेयी का नाम भी शामिल है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक नोटिस जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। संबंधित को जवाब देने का तय समय दिया जाएगा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर भूमि को निहित करने की कार्यवाही की जाएगी। महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के तेवर ढीले, का सीएम पद को लेकर अड़ियल रुख नहीं अपनाएगी पार्टी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस का रुख नरम होते नजर आ रही है। महाविकास अघाड़ी में सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने कहा कि परिणाम के बाद पार्टी मुख्यमंत्री पद को लेकर अड़ियल रुख नहीं अपनाएगी। बदलापुर रेप केस, आरोपी के मां ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, सीएम शिंदे मानहानि का आरोप। अलका शिंदे मौला ढोले का काम करती, उन्होंने दावा किया कि बदलापुर में यौन उत्पीड़न के मामले में अगस्त में उसके बेटे की गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद से वह उसका पति बेघर हो गए हैं। मौलाना सज्जाद मौलानी के वोट जिहाद के खिलाफ उतरे हिंदू संत, लगा दी लताड़। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार थमने से पहले इस्लामी धर्मगुरु मौलाना सज्जाद के वीडियो के खिलाफ हिंदू धर्मगुरु ने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मौलाना की अपील को समाज के बांटने वाली बात कही है। महाराष्ट्र चुनाव के आखिरी दिन हिंसा, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हमला, पत्थरबाजी में हुआ घायल। अनिल देशमुख नरखंडे में जब अपनी बैठक समाप्त कर लौट रहे थे, तभी कोटल के पास 3 खेड़ा बिसनूर जलाखेड़ा रोड पर बेलफाटा के पास कुछ लोगों ने बड़ी संख्या में उसकी कार पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें वह घायल हो गया है। पॉल्यूशन के बीच दिल्ली की इन सड़कों पर 1 वे ट्रैफिक लागू, जारी हुआ आदेश। पॉल्यूशन की तगड़ी मार के बीच राष्ट्रीय राजधानी की एक सड़क पर एक तरफा ट्रैफिक नियम लागू किए गए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से उक्त आदेश जारी किया गया है। पुनीत के कदम से नाटो में घबराहट, किसी ने मैनप्लेट छपवाए तो कोई परमाणु युद्ध की आशंका। पहले यूक्रेन ने रूस में अमेरिकी मिसाइलें दागी और फिर रूस ने अपनी परमाणु नीति बदल दी। युद्ध के इस नए दौर से नाटो देशों में घबराहट बढ़ा दिया है।
शपथ ग्रहण से पहले ट्रम्प टीम में घमासान मंत्रियों के चयन को लेकर डिनर टेबल पर ही भिड़े एलन मस्क। राष्ट्रपति चुनाव के बाद से एलन मस्क बहुत ताकतवर होकर उभरे हुए हैं। अक्सर उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के साथ देखा जाता है। इसे ट्रंप के पुराने और विश्वसनीय साथियों से चिढ़ होने लगती है। एलन मस्क के तेजी से बढ़ते कदम से पुराने लोग परेशान हो रहे हैं। यूपी के वोटर बटेंगे या जोड़ेंगे, योगी और अखिलेश के नारों के उपचुनाव में परीक्षा। बटेंगे तो कटेंगे या जोड़ेंगे तो जीतेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों के उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान के 23 नवंबर को आने वाले नतीजे में साफ होगा कि वोटरों के बीच योगी का नारा चला या अखिलेश यादव का।